प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने औरत को हया का पैकर बनाया है और हालात चाहे जैसे भी हों, बाज़मीर औरत अपने हाथ से हया का दामन छूटने नहीं देती। और याद रहे, औरत अपने घर से बाहर अकेली नहीं निकलती, ना ही कभी किसी गैर के सामने हाथ फैलाती है। लेकिन औरत जब बहुत ही मजबूर हो जाती है तो फिर वो इंतहाई मजबूरी की हालत में घर से निकलती है और मजबूरी की सूरत में किसी के आगे हाथ फैलाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही औरत की कहानी सुनाने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूर होकर अपने घर से निकलती है ताकि वो अपनी भूख प्यास का सामान ला सके। लेकिन घर से निकलने पर उसको किन हालात का सामना करना पड़ता है, नौजवान लड़का उस लड़की को अकेला देखकर उसके साथ क्या करता है, ये सब हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि किसी शहर में एक नौजवान रहा करता था जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वो नाल साजी का काम किया करता था और घोड़े के पैरों पर चढ़ाता भी था और यही उसका पेशा था। नाल बनाते वक्त वो लोहे को आग में रखता और जब लोहा लाल हो जाता, बिल्कुल गर्म हो जाता और गर्म होकर लाल पड़ जाता तो उसे हाथ से ही पकड़कर निकाल लेता था। उसकी इस हरकत की वजह से लोग उसे दीवाना कहते और हैरान भी होते थे कि इस पर आग का कोई असर नहीं होता। एक बार एक अजनबी वहां आया। जब उसने ये माजरा देखा तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे हो सकता है। लिहाजा वो इस माजरे को जानने के लिए बेताब हो गया। उसने नौजवान से पूछा कि तुम्हें गर्म गर्म लोहा पकड़ने में कुछ क्यों नहीं होता है। उस नौजवान ने जवाब दिया कि वो जल्दी में लोहे को उठा लेता है और अब ये मेरी आदत बन गई है। लेकिन इस बात पर उस अजनबी को यकीन नहीं आया और उसने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता, ये तो कोई और ही बात है। उस आदमी ने कहा, मुझे इसकी हकीकत बताओ। इस पर नौजवान ने काफ़ी टालने की कोशिश की लेकिन वो शख्स नहीं माना और ज़िद कर बैठा। इस पर नौजवान ने अपनी कहानी को इस तरह से सुनाना शुरू कर दिया कि मेरी बस्ती में एक निहायत हसीन व जमील लड़की रहती थी। उसके वालिदैन किसी हादसे का शिकार होकर फौत हो गए थे। इस तरह से ये लड़की बेयारो मददगार इस शहर में रहने लगी। वो लड़की पर्दे में पली थी क्योंकि वो घर के अंदर रहने वाली लड़की थी। अब उसको समझ में नहीं आता था कि वो ज़िंदगी कैसे गुजारे। आखिरकार फाकों से परेशान होकर निहायत परेशानी की हालत में उस लड़की को घर से निकलना पड़ा। एक दिन उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, क्या ठंडा पानी मिल सकता है? मैंने कहा, हाँ मिल सकता है, और अंदर से उस लड़की को ठंडा पानी लाकर दे दिया। उस लड़की ने कहा, खुदा तुम्हारा भला करे। मैंने उससे पूछा, तुमने कुछ खाया भी है या नहीं? तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया है। तो मैंने उससे अकेले इस तरह से फिरने की वजह पूछी। उस लड़की ने अपने ऊपर गुजरा हुआ सारा वाक़या सुना डाला और कहा, मुझे समझ नहीं आती है कि मैं ज़िंदगी कैसे बसर करूं। मैंने उससे कहा कि तुम शाम को यहीं मेरे घर आ जाना और मेरे साथ खाना खाना, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। वो लड़की ये सुनकर चली गई। उस नौजवान ने बताया कि मैंने रात के लिए खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार की। वो लड़की मुझ पर भरोसा करते हुए शाम के वक्त मेरे घर आ गई और मैंने खाना उसके आगे लगा दिया। उस लड़की ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी नीयत बदल गई क्योंकि वो लड़की हद दर्जे की खूबसूरत थी और ये मेरे लिए आसान मौका था कि एक खूबसूरत लड़की मेरे काबू में थी। जब मैंने दरवाज़ा बंद किया तो उस लड़की ने पलटकर देखा तो उसने कहा, मैं बहुत मायूस और बेयारो मददगार हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है सिवाय अल्लाह के। मुझे मेरे फाकों ने घर से निकलने पर मजबूर किया है। उसने कहा, मेरे भाई मुझे जाने दे, खुदा के नाम पर मुझे छोड़ दे। वो नौजवान कहने लगा, मेरे सर पर बुराई का भूत सवार था। मैंने उससे कहा, ऐसा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें खुदा और उसके रसूल के नाम पर दरख्वास्त करती हूँ, मेरे पास सिर्फ मेरी इज्जत के अलावा कुछ नहीं है और ऐसा ना हो कि मेरी इज्जत भी पामाल हो जाए
और मेरे पास कुछ भी ना बचे और फिर इस हालत में मैं अगर ज़िंदा भी रहूं तो मुर्दों की तरह ही रहूंगी। उस नौजवान ने बताया। लड़की की ये बात सुनकर मुझ पर अजीब कैफियत तारी हो गई। वो बुराई का भूत जो मुझ पर सवार था अब उतर चुका था। मैंने दरवाजे की चटखनी खोल दी, यानी दरवाजे की कुंडी खोल दी और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर देना। मेरे ऊपर एक ऐसी कैफियत गुजर रही थी जिससे मैं अपना होश खो बैठा था, लेकिन अब वो कैफियत दूर हो गई है। तुम शौक से खाना खाओ और अब से तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर उस लड़की की जान में जान आई और उसने कहा, ए अल्लाह, मेरे इस भाई पर दोज़ख की आग हराम कर दे। ये कहकर वो रोने लगी और ऊंची आवाज़ में रोते हुए कहने लगी, ए अल्लाह, ना सिर्फ दोज़ख की आग हराम कर दे बल्कि इस पर हर तरह की आग हराम कर दे। नौजवान ने बताया कि वो लड़की तो ये दुआ देकर चली गई। इस वाक़ये के कई दिन बाद एक बार मैं लोहा गर्म कर रहा था, लेकिन मेरे पास गर्म लोहे को पकड़ने का सामान नहीं था। मैंने धीरे धीरे आग में हाथ बढ़ाया तो वो दहकते हुए कोयलों में चला गया, लेकिन मेरे हाथ पर आग का कोई असर ना हुआ। मैं हैरान रह गया और मुझे उस लड़की की वो दुआ याद आई। तब से लेकर अब तक मैंने इस दहकती हुई आग को आग नहीं समझा, बल्कि इसमें से जो चाहे बगैर किसी डर के निकाल लेता हूँ। वो लड़की उस वक्त मजलूम थी और मजलूम की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।